आदाब नाज़रीन, हुदहुद टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। हिजाब तनाज़ा पर AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहले रद्द अमल, कहा हाई कोर्ट ने कुरान की गलत तशरीह की है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर एक नामुकम्मल फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु की मुख्तलिफ राय थी, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। अदालत के इस तबसरे पर AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहले रद्द अमल सामने आया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला हिजाब के हक में आया, साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। इस फैसले में कुरान की गलत तशरीह की गई। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुधांशु ने कहा कि ये इंतखाब का मामला है। मेरे ख्याल में ये फैसला हिजाब के हक में आया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने गैर ज़रूरी इशू बनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु की हिजाब पर पाबंदी पर मुख्तलिफ राय थी। अब ये मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया और इसकी समाअत बड़े बेंच पे होगी। आइए देखते हैं इसके मज़ीद तफसीलात हमारी ये खास रिपोर्ट में। दिया है उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, खासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माय जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वाज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ। इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 14 एंड 19। तो ये बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है कि इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस, कि ये अल्टीमेटली एक मैटर ऑफ चॉइस का हिस्सा है। और आर्टिकल 14 एंड 19 का उन्होंने हवाला दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि the foremost question in my mind was education of the girl child. Are we making her life any better? It is common knowledge that a girl child, primarily rural and semi-rural, has a lot of difficulties. They have to do daily household chores before going to school. और उन्होंने इम्पोर्टेंट बात जस्टिस धूलिया साहब ने कही है अपने जजमेंट में, जो एक्सर्प्ट मिला है। आई फेल्ट द जजमेंट इन BJ Emanuel स्क्वायरली कवर द इशू। तो अगर आप जस्टिस BJ Emanuel का जजमेंट देखेंगे, जिसमें जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी ने अगस्त 11, 1986 को यह कहा था कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है। और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर सवाल किए थे कि हिजाब जो है कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ, और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है, ला यखरा फिद दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था। वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया, बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में यह कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने
हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। सर अगर हम बात करें कि अब आपका टाइम चल जाएगा, फिर वो सोच लीजिए फिर आप। ठीक है, इंग्लिश में बोल दें सर छोटा सा। नहीं हो गया, आप चलिए करेंगे लाइव के लिए। हाँ, लाइव के लिए कि सब खत्म है। इनिशियल रिमार्क्स बोल दिया हमें। कौन पहले इन कर लें दो पहले, चलो। हाँ, उसके बाद नहीं बच्ची को। हाँ, अरे आप लास्ट में, आपका हो गया लास्ट टाइम। हाँ, रिपब्लिक कौन बैठेगा? आपके अपने चैनल हुदूद टाइम्स पर ऐसे ही खबरों के लिए YouTube पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहले पहुंचे आप तक। साथ ही Facebook पर इसे लाइक करें और फॉलो करें Instagram और Twitter पर।